नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो आप लोग पूछ सकते हैं, जो कि आप लोग हमेशा हम बोलते रहते हैं कि पूछना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन। पहले डायग्राम बनाएंगे हम लोग, जैसे जिस प्रकार से बनाते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक मीनार है। भूमि के एक बिंदु से, मान ये हमारा भूमि है। क्या है ये? भूमि है। भूमि के एक बिंदु, मान इस बिंदु पे भूमि के एक बिंदु से, भूमि के देखिए, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन बना लेते हैं 20 मीटर ऊंचा। चलिए यहाँ से हम भवन को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो भवन हमारा ये है। देखिए 20 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। एक मिनट, इसको हम और थोड़ा सा इधर, हाँ। चलिए 20 मीटर ऊंचा क्या है? ये भवन है। इसको हटाते हैं, भूमि भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा भवन कितना है? 20 मीटर ऊंचा है। ये भवन कितना ऊंचा है? 20 मीटर ऊंचाई का दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है। 20 मीटर ऊंचा भवन है। भवन का हमें कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भवन का ऊंचाई है वो 20 मीटर है, ऐसा दिया हुआ है। आगे बोला है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इसके भवन के शिखर पर एक संचार मीनार क्या है? लगा हुआ है। चलिए इसके भवन के यहाँ पे शिखर है, भवन का शिखर यही हुआ ना, ऊपर का भाग। इसके शिखर पे एक संचार मीनार है। चलिए एक संचार मीनार भी हम लोग बना लेते हैं। तो ये हमारा संचार मीनार है। चलिए यहाँ पे संचार मीनार हम एक बनाते हैं। इस लाइन से मोटा कर देते हैं। ये जो संचार मीनार है, मानिए ये जो आप लोग को दिख रहा हुआ संचार मीनार, इसी ये कितना ऊंचाई है ये नहीं दिया हुआ, लेकिन बोला है भवन के शिखर पर एक संचार मीनार है। चलिए बना दिए। तो संचार मीनार से, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा और, ठीक है, समझिएगा। भवन की संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कहां से? तो उस एक बिंदु से। ठीक है, उस एक बिंदु से, देखिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, जो संचार मीनार है ये, इसका तल हमारा यहाँ पे है, और संचार मीनार का शिखर से उन्नयन कोण किसका? उस भूमि के एक बिंदु से उन्नयन कोण दिया हुआ है, कितना है वो? 45 डिग्री और 60 डिग्री है। चलिए हम लोग मान लेते हैं 45, मतलब बना लेते हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री का इस बिंदु से। तो यहाँ से इस बिंदु का जो हमारा दिया हुआ है, यहाँ से लेके इस बिंदु का, इतना मोटा नहीं। चलिए, तो यहाँ से इस बिंदु का कितना है? 45 डिग्री दिया हुआ है ना, बिल्कुल यहाँ पे बना देते हैं। इस बिंदु का कितना है? 45 डिग्री है। चलिए बोला है ना, देखिए 45 क्यों मानेंगे, 60 क्यों नहीं मानेंगे? इसका तो और भी तरीका है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के अगर समझे, बिना क्वेश्चन पढ़े अभी दिमाग नहीं लगाना है, पहले क्वेश्चन पढ़ के समझे। देखिए मीनार के तल, पहले तल लिखा है, पहले 45 डिग्री दिया, तो तल ये था, तल से जो बना है ये हमारा 45 डिग्री का बनेगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ के इतना समझ सकते हैं। आगे बोला है किसके? इसके शिखर से, इसके शिखर से भी बनेगा यहाँ पे हमारा। इसके शिखर से बना क्या? देखिए बन चुका है, इसके शिखर से भी बन चुका है। तो इसके शिखर से जो बना है वो कितना डिग्री का क्वेश्चन में बोल रखा है, तो उसके शिखर से जो बनेगा वो हमारा, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहिए। इसके शिखर से जो बनेगा वो कितना? 60 डिग्री का बनेगा। तो ये जो हमारा कोण हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कोण, ये हमारा 60 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कौन सी का? संचार मीनार का। ठीक है, संचार मीनार का कहा कि ये भवन है, ये हमारा 20 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। तो बोला है मीनार का ऊंचाई, मीनार तो हमारा ये है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं क्वेश्चन को। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछेगा। आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए जो जो चीज है उस चीज को तो लिखना भी आप लोग को समझा ही है कि किस प्रकार से लिखा जाता है और कैसे लिखना है। चलिए उस चीज को हम लिखेंगे भी। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम पतला करना चाहते हैं इसको, बस इसको साइड। चलिए एबीसीडी नामांकन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। आप लोग को पता है ये ए बी हमारा क्या है? शुरू में ही बोल दी, ए बी जो है वो हमारा क्या है? भवन है। देखिए भवन 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो जो कि ऊंचाई 20 मीटर है, तो लिखेंगे ना यहाँ पे, जैसा कि आप लोग समझाए थे लिखना है। तो माना ना, तो माना कि क्या क्या माने हम लोग कि ए बी एक भवन है, ए बी एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये दिया हुआ है 20 मीटर। तो ए बी एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। ए बी एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। और और भी लिख सकते हैं कि भूमि के एक बिंदु से मीनार, उसके ऊपर एक जो संचार मीनार है, चलिए पहले लिख देते हैं। तो इसके ऊपर 20 मीटर ऊंचा भवन है, तथा इसके ऊपर तथा भवन के ऊपर, तथा भवन
भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। भवन के ऊपर, ऊपर लिखना है ना, भवन के ऊपर अर्थात सीडी भी बोल सकते हैं, बीसी, भवन के ऊपर अर्थात बीसी, अर्थात क्या, अर्थात बीसी जो है वो क्या है, एक संचार मीनार है। बीसी एक मीनार है या संचार मीनार है, संचार मीनार है। चलिए संचार मीनार है। तो हमें ज्ञात क्या क्या करना है, बीसी बराबर हमें निकालना है कि बीसी क्या होगा। ठीक है, बीसी हमें क्या करना है, निकालना है कि बीसी क्या होगा। और क्या, एंगल दिया हुआ, अभी लिखेंगे डायरेक्ट लिख देते हैं। एंगल का क्या है, ये 45 डिग्री है, मतलब ए, यहाँ पे देखिए एंगल जो दिया है ए डी बी, यही दिया हुआ है, ए डी बी जो दिया है वो 45 डिग्री दिया है, तो डायरेक्ट यही लिखते हैं। और क्या दिया हुआ है, ए डी बी जो हमें दिया है वो कितना दिया है, 45 डिग्री, ये भी लिख देते हैं। नहीं तो लिखते अगर भाषा बना के तो बोलते इसके पाद से भूमि के एक बिंदु का 45 डिग्री है, इसके शिखर से 60 डिग्री, वो भी लिख सकते हैं। चलिए नाम ही लिख देते हैं इसे 45 डिग्री। दूसरा क्या है, ए डी सी कितना दिया है, 60 डिग्री, क्या लिख देते हैं, कोण ए डी सी जो हमारा दिया है वो 60 डिग्री दिया है, कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। ये चलिए लिख के कंप्लीट हो गया हमारा लिखा हुआ। अब छोटा आप लोग के लिए लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग बोले थे इतना बड़ा बड़ा मत लिखिए, मतलब उतना बड़ा जो लिखते थे पिछले क्वेश्चन में, इसलिए अब क्या किए कुछ छोटा करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना तो लिखा हुआ लिख सकते हैं ना एग्जाम में। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है इसका ऊंचाई, लेकिन इसका ऊंचाई जब निकालना है तो कुछ भी पकड़ लीजिए। मानिए पहले ये त्रिभुज, जो त्रिभुज में सब चीज दिया उसी त्रिभुज को सबसे पहले पकड़ते हैं। ये त्रिभुज का सब चीज दिया हुआ है ना, देखिएगा कोशिश ये रहता है कि जो त्रिभुज का सब चीज गिवन है, दिया हुआ है, उसी त्रिभुज को सबसे पहले पकड़े। जैसे कि इसी त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ये दिया हुआ है, ठीक है, और एंगल भी दिया हुआ है, इस त्रिभुज को पकड़ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इस त्रिभुज में ये दिया हुआ है, ये निकाल लेते हैं। क्यों, ये क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि ये छोटा वाला इस त्रिभुज में भी है और ये जो आधार नीचे में बड़का त्रिभुज में भी, दोनों में है। तो कोशिश क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं। ये निकालने के लिए हमको इस त्रिभुज को पकड़ना पड़ेगा। कौन सा त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी डी में, तो लिख देते हैं आप, देखिए त्रिभुज। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में कौन सा त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दे, क्योंकि हमको जरूरी क्या है, आधार है इसमें दिया निकालना है और लंब दिया हुआ है। आधार और लंब का कौन सा फॉर्मूला होता है, टेन या कोट का। आधार और लंब किसमें, टेन या कोट में होता है, तो टेन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में टेन, थीटा का मान हम 45 डिग्री लेते हैं, तो टेन 45 बराबर क्या हो जाएगा, टेन 45 बराबर हो जाएगा टेन थीटा, लंब बटा क्या होता है, लंब बटा हमारा आधार होता है। तो लंब हमारा कितना है, लंब ए बी है, तभी ए बी लिखते हैं। तो लंब बटा आधार, तो लंब हमारा ए बी है, लंब बटा आधार, आधार कितना है, तो आधार हमारा ए डी है, तो ए डी लंब बटा आधार, लंब बटा ए डी। चलिए इसका मान हम बैठा देते हैं, यहाँ पे सॉल्व भी कर रहे हैं। तो टेन 45 का मान 1 होता है, बराबर ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान 20 है, तो 20, और ए डी का मान नहीं जानते, ये आधार है, ए डी का मान 20। ठीक है, अब चलिए इसको और सॉल्व करेंगे, तो कोना को नहीं गुना करेंगे, तो एडी का तो मान हमारा कितना आ गया, एडी जो आ गया वो 20 आ गया, कितना 20 मीटर। लेकिन हमें एडी ज्ञात ही नहीं करना है। एडी निकाले इसलिए कि मानिए बड़का त्रिभुज अब लेंगे, अब जो हम लेंगे देखिएगा समझिएगा, अब जो हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज इस त्रिभुज में, इस बड़ा वाला त्रिभुज में भी जो हमारा है, अब ये 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। अब जो हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ये इसमें भी हमारा ये आधार देखिए आ रहा है, इसलिए इसका मान निकाले कि बड़ा वाला ये पूरा निकल जाएगा आसान तरीके से। तो चलिए निकाल देते हैं। तो किस प्रकार से निकल जाएगा, इसका जो मान आ जाएगा वो कौन से त्रिभुज अब लेंगे, अब लेंगे त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, तो त्रिभुज लेते हैं, अब त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में फिर लगा देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन कितना, 60 डिग्री, टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा, वही लंब बटा आधार। लंब हम क्या लेंगे, अब ये पूरा लंब लेंगे ना, अब जो लंब लेंगे ये पूरा लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब जो हम लंब लेंगे, 1 मिनट इसको थोड़ा सा छोटा, अब जो हमारा लंब होगा वो हमारा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, है कि बड़का त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, तो लंब ले लेते हैं। अब जो लेंगे वो क्या ले लेते हैं, लंब ए और सी, तो लंब हमारा हो जाएगा ए सी, लंब हो गया ए सी बटा आधार, आधार तो ए डी ही रहेगा, ए डी। ठीक है, ए डी। चलिए अब इसका मान आप लोगों को पता है कितना होता है, √3 होता है, √3 बराबर AC का मान नहीं जानते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। AC का मान क्या बोल सकते हैं, 20 प्लस BC बोल सकते हैं क्या, इस पूरे का मान। समझिएगा एक बार, देखिए आप लोग क्लास 10th में तो एक एक चीज हम यहाँ पे डायग्राम में समझा रहे हैं। हमको AC पूरा चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक 20 प्लस मानिए ये BC, तो पूरा नहीं हो जाएगा। बात समझ में आया ना, हमको ये मान यहाँ से यहाँ तक चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करेंगे, 20 में ये मान लिख देंगे, ये जो ये तो पूरा नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए वही चीज लिखते हैं, तो लिखते हैं AC जो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 20 प्लस क्या हो जाएगा, BC, और नीचे में AD है, AD का मान, AD है नीचे में, AD का मान देखिए निकाल चुके हैं कितना, 20, तो 20। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 20 प्लस BC, इधर आ जाएगा 20
प्लस BC, यही होगा, बराबर, बराबर कितना आ जाएगा, अभी आ जा, बराबर कितना, ये दोनों गुना करेंगे 20√3, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 20√3, 1 मिनट 1 मिनट, 20√3। अब हमें देखिए BC तो निकालना ही है, आसान तरीके से निकाल लेंगे, क्या क्वेश्चन को ऊपर कर लें क्या, चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा, तो BC बराबर बोल सकते हैं कि 20√3 माइनस 20। अब देखिए ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन दोनों में 20 कॉमन आ रहा है, तो 20 कॉमन लेके ही आंसर दिया होगा, तो लिख सकते हैं 20 इंटू √3 माइनस 1। ये हमारा हो गया इतना मीटर। क्वेश्चन में पूछा था संचार मीनार, तो यहाँ पे लिख देंगे संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार तो लिख दिए, ऊंचाई का जगह नहीं बचा, तो अब संचार मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, संचार मीनार का जो ऊंचाई आ गया वो हमारा आ गया 20√3। कितना आ गया संचार मीनार का ऊंचाई, 20√3। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम एक बार एकदम अच्छे से छोटा करके थोड़ा सा लिखना चाहेंगे, जिससे कि आप लोग को थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो क्वेश्चन सहित देखने में, ठीक है। ये 9.1 का था, इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं। तो ये रहा पूरा सॉल्यूशन आप लोग के सामने है, कि क्वेश्चन नंबर 7 जो था 9.1 का, उसका पूरा सॉल्यूशन आप लोग के सामने है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछा करें। ये आपका अपना चैनल है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। थैंक यू।